दोस्तों, अगर आप भी लंबे समय से अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर आवास योजना की पहली किस्त कब मिलेगी, किन लोगों के खाते में सबसे पहले पैसा पहुंचेगा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज हम पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में बताई गई एक छोटी सी जानकारी भी आपके लिए बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों तक सहायता पहुंचाना है जिनके पास आज भी रहने के लिए सुरक्षित और पक्का घर नहीं है। ऐसे लाखों परिवार वर्षों से इस उम्मीद में थे कि कभी ना कभी उन्हें भी अपना घर बनाने का अवसर मिलेगा। अब इसी उम्मीद को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार पूरी व्यवस्था को पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है, ताकि पात्र लाभार्थियों तक सहायता सीधे पहुंचे और बीच में किसी अनावश्यक दखल की जरूरत न पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल, जिसकी चर्चा हर गांव, हर कस्बे और हर मोहल्ले में हो रही है, पहली किस्त आखिर कब मिलेगी? देखिए, इसके लिए अलग अलग स्तर पर जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। जिन लाभार्थियों की जानकारी सही पाई जाएगी और जिनके दस्तावेज पूरी तरह से अपडेट होंगे, उनके मामलों को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है तो सबसे पहले अपनी बैंक जानकारी, आधार लिंकिंग और अन्य जरूरी विवरण एक बार जरूर जांच लें। कई बार छोटी सी गलती भी भुगतान की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। वैसे एक बात बताइए, अगर आप रोज ऐसी ही योजनाओं की जानकारी देखने आते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मोबाइल तो आपका है, लेकिन सब्सक्राइब का बटन शायद पड़ोसी के भरोसे छोड़ रखा है। चलिए, मजाक अपनी जगह। अगर जानकारी काम की लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली जरूरी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं। इस योजना के तहत सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था पर खास जोर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि भुगतान की प्रक्रिया बैंक खाते के माध्यम से पूरी होगी। ऐसे में यह जरूरी है कि आपका खाता सक्रिय हो, आधार से जुड़ा हो और बैंक रिकॉर्ड में कोई त्रुटि न हो। यदि किसी प्रकार की जानकारी अधूरी रह जाती है तो भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए इंतजार करने से बेहतर है कि अभी से अपनी सभी जानकारी एक बार जांच लें। कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या पूरी राशि एक साथ मिलेगी? सामान्य तौर पर योजना की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। शुरुआती सहायता मिलने के बाद आगे की किश्तें निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार जारी की जा सकती हैं। यही कारण है कि पहली राशि मिलने के बाद काम को बिना वजह टालना ठीक नहीं माना जाता। जितनी व्यवस्थित तरीके से निर्माण आगे बढ़ेगा, आगे की प्रक्रिया भी उतनी ही आसानी से पूरी हो सकेगी। याद रखिए, सिर्फ पैसा मिल जाना ही पूरी कहानी नहीं है। सही समय पर काम शुरू करना, जरूरी नियमों का पालन करना और अपने रिकॉर्ड को अपडेट रखना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि कई बार लोग पहली सहायता मिलने के बाद लापरवाही कर देते हैं और फिर अगली प्रक्रिया में उन्हें अतिरिक्त इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप इस योजना का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो शुरुआत से ही हर कदम सोच समझ कर उठाइए। आगे हम बात करेंगे कि दूसरी किस्त किन परिस्थितियों में मिल सकती है, किन गलतियों से बचना चाहिए और अगर भुगतान में देरी हो जाए तो सबसे पहले क्या जांचना चाहिए। अब बात करते हैं उन सवालों की जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर पहली किस्त समय पर नहीं आती है तो क्या इसका मतलब यह है कि आपका आवेदन रद्द हो गया? इसका जवाब हर मामले में हाँ नहीं होता। कई बार प्रक्रिया अलग अलग चरणों में पूरी होती है। कहीं दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा होता है, कहीं बैंक खाते की जानकारी दोबारा मिलाई जा रही होती है, तो कहीं स्थानीय स्तर पर रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे होते हैं। इसलिए केवल भुगतान में थोड़ी देरी देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके आवेदन में दर्ज की गई सभी जानकारियां सही हैं। अगर बैंक खाता बदल गया है, आधार लिंक नहीं है या किसी दस्तावेज में त्रुटि है तो उसे जल्द से जल्द ठीक कराना समझदारी होगी। छोटी सी गलती कई बार पूरी प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक सकती है। इसीलिए इंतजार करने के साथ साथ अपनी जानकारी की जांच करते रहना भी उतना ही जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, जब आपके खाते में पहली सहायता राशि पहुंच जाती है तो उसके बाद जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ जाती है। कई लोग यह सोच लेते हैं कि अभी समय है, बाद में निर्माण शुरू कर लेंगे। लेकिन अगर निर्माण कार्य तय समय तक शुरू नहीं होता या उसकी प्रगति अपेक्षित स्तर पर नहीं दिखाई देती तो आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए पहली किस्त मिलने के बाद जितनी जल्दी संभव हो घर के निर्माण की शुरुआत करना बेहतर माना जाता है। आखिर यह सहायता आपके सपनों का घर बनाने के लिए है, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं। अगर राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए सरकार ने सहायता दी है, तो आगे की प्रक्रिया भी आसानी से आगे बढ़ने की संभावना रहती है। अब जरा उन लोगों की भी बात कर लेते हैं जिनका नाम अभी तक सूची में दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे कई लोग हैं जो रोज सूची देखते हैं और निराश हो जाते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि यदि किसी सूची में नाम नहीं है तो आगे भी कभी नहीं आएगा। कई बार रिकॉर्ड अपडेट होने, दस्तावेजों की जांच पूरी होने या अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बाद नई सूची जारी की जाती है।
इसलिए घबराने की बजाय समय समय पर अपना स्टेटस जांचते रहें। और अगर कहीं किसी दस्तावेज की कमी बताई जाती है तो उसे जल्द पूरा कर दें। अधूरी जानकारी छोड़ देने से बेहतर है कि पहले ही सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित कर लिए जाएं। वैसे एक छोटी सी बात, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो लगता है जानकारी सच में काम की लग रही है। अब ऐसा मत कीजिए कि पूरी जानकारी ले जाएं और सब्सक्राइब का बटन अकेला उदास बैठा रहे। उसे भी थोड़ा काम करने दीजिए, एक बार दबा दीजिए। यकीन मानिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगली जरूरी अपडेट आपको सबसे पहले जरूर मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता पर काफी जोर दिया जा रहा है। कोशिश यही रहती है कि पात्र लाभार्थियों तक सहायता सीधे पहुंचे और प्रत्येक चरण का रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रहे। यही कारण है कि लाभार्थियों से बार बार कहा जाता है कि वे अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें और किसी भी जानकारी को गलत तरीके से दर्ज न करें। अगर रिकॉर्ड में नाम, बैंक विवरण, पहचान संबंधी जानकारी या अन्य जरूरी दस्तावेज मेल नहीं खाते तो प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लग सकता है। इसलिए आवेदन करने के बाद भी समय समय पर अपनी जानकारी की जांच करते रहना समझदारी है। कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर दूसरी किस्त किन आधारों पर मिल सकती है। सामान्य तौर पर जब निर्माण कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ता है और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होती हैं, तब अगले चरण की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आगे किसी प्रकार की रुकावट न आए तो निर्माण कार्य को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं और संबंधित अधिकारियों द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं। जितना सहयोग लाभार्थी की ओर से रहेगा, प्रक्रिया भी उतनी ही सरल होती जाएगी। अब सबसे जरूरी बात उन परिवारों के लिए जो इस योजना का इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं, किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा करने से बचें। कई बार सोशल मीडिया पर अलग अलग तारीखें, अलग अलग दावे और तरह तरह की अपुष्ट जानकारियां वायरल होने लगती हैं, जिससे लोगों में भ्रम पैदा हो जाता है। बेहतर यही है कि आप केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी खबर को सच मानने से पहले उसकी पुष्टि जरूर कर लें। इससे आप अनावश्यक परेशानी से भी बचेंगे और सही जानकारी के आधार पर निर्णय ले पाएंगे। अगर आपके गांव या क्षेत्र में इस योजना को लेकर नई गतिविधियां शुरू होती हैं, दस्तावेजों की जांच होती है या किसी प्रकार की सूचना दी जाती है, तो उसे नजरअंदाज न करें। समय पर कार्रवाई करने से बाद में भागदौड़ कम करनी पड़ती है। अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार, बैंक खाते की जानकारी, राशन कार्ड और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड सुरक्षित रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत उपलब्ध करा सकें, इसकी तैयारी पहले से रखें। अक्सर लोग आखिरी समय में दस्तावेज ढूंढते रहते हैं और फिर अनावश्यक देरी हो जाती है। कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर आप पात्र हैं, आपकी जानकारी सही है और आपने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर रखी हैं, तो धैर्य बनाए रखें और समय समय पर अपना स्टेटस देखते रहें। यह योजना उन परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है जो लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं। इसीलिए किसी भी छोटी जानकारी को हल्के में न लें, अपने दस्तावेज अपडेट रखें और हर नई सूचना पर नजर बनाए रखें। हम भी लगातार ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आपको हर जरूरी अपडेट आसान भाषा में समय पर मिलती रहे। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगली बड़ी अपडेट आते ही सबसे पहले आपको उसकी जानकारी मिल सके।